जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग का डेली जो है यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। एक सुबह में प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एक दोपहर में प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सुबह में हम लोग का जो प्रैक्टिस हो रहा है वह 100 प्रश्नों के साथ हो रहा है। तो वह जो लेक्चर हो रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उस लेक्चर को नहीं देख रहे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है वो। और दोपहर की जो क्लासें हो रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वह होगी इतिहास से रिलेटेड, और इसमें हम लोग जो है इतिहास से रिलेटेड ही प्रश्नों को करेंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज की क्लास ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न को यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। मनको, यहाँ पे एक शब्द आ गया है मनको, इसको बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वह सुस्पष्ट हो जाती है। कहाँ पे, किस स्थल पर हो जाती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, चनु हुदड़ों में। कहाँ पे हो जाती है, तो चन्नू हुदड़ों में हो जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक महरे पाई गई है, ये किस धातु की बनी होती है। महरे जो है, महरे नहीं, यहाँ पे मुहरे कह लीजिए। 2000 से अधिक मुहरे पाई गई है, ये किस धातु की बनी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, सेल खड़ी। सेल खड़ी की बनी होती है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तीसरे प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्न किस स्थल में खाचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, खाचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है खाचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्नों को देखिए, चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी। हड़प्पा वासियों के द्वारा जो है कौन सी फसल जो थी वह सबसे मुख्य थी, सबसे महत्वपूर्ण थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। गेहूं, जौ और तिल की जो फसलें हैं यह हड़प्पा वासियों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण फसलें थी। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये दोस्तों, किस प्रकार की होती थी। तो ये जो आमतौर पे जो मुहरें होती थी यह चौकोर होती थी। कैसी होती थी दोस्तों, तो चौकोर होती थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है यह सही हो रहा है। ओके, 6 नंबर प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा जो है निवासी पूजा करते थे। मतलब यहाँ पे कह रहे कि हड़प्पा के जो निवासी होते थे वह किस चीज की पूजा करते थे। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, मातृ देवी का पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी का पूजा करते थे। 7 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में 100 साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो किस दिशा में रखकर 100 को दफनाए जाते थे, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में 100 को जो रखकर उस समय 100 को दफनाए जाते थे। राइट आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। 8 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर जो है यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है सर्वप्रथम 1826 में किसके द्वारा किया गया है, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है किया गया है। प्रश्न संख्या देखिए 10 नंबर प्रश्नों को देखिए, 10 प्रश्न को। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। बहुत सुंदर सा यह प्रश्न है दोस्तों। अवतल चक्की पर पुराविद जो है किसका प्रकाश डाला गया है। तो बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है अवतल चक्की पर जो है
पुराविद करके प्रकाश डाला गया है। 11 प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न को, धौलावीर किस राज्य में स्थित है? धौलावीर किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन जो है एक नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जो है एक नहीं आता है? तो उस समय की बात करें तो सिक्के का प्रचलन था, अभिलेख लिखे जाते थे और भगवान अवशेष जो है वहां पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पे जो साहित्य की बात आ गया ये नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न को। 13 प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर ए हो रहा है ये सही हो रहा है। याद करना होगा आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की बात करें या पूछा जाए तो मृतकों का टीला जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 को। यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसके बाद देखिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 15 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, जरूर आप लोग को याद हो जाएगा। जितने सारे प्रश्न करा रहे हैं, सुबह में भी प्रश्न करा रहे हैं आप लोग को और दोपहर में भी प्रश्न करा रहे हैं, तो सारे लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं कितना बार आप लोग से कह रहे हैं। 16 यहाँ पे जो प्रश्न है कि रखलास दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखलास दास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का अवशेष था कौन से वर्ष मिले थे? तो 1922 ईस्वी में मिला था। ए सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए साथियों, ये जितने सारे प्रश्न हैं एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के प्रश्न हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एससीईआरटी और एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ही प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं दोपहर में। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 18 प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 18 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये जो सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग कह सकते हैं, या कहीं कहीं आपको कांस्य युगीन सभ्यता भी देखने को मिल सकता है जो है ऑप्शन में। तो वह भी जो है दोनों एक ही चीज है। ओके, 19 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन जो यहाँ पे ए सही है, ये जो ए है ये सही हो रहा है। याद करना होगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ओके, यहाँ पे 20 प्रश्न है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासियों थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं 21 प्रश्नों को। यहाँ पे 21 प्रश्न है कि कालीबंगन कहाँ पे स्थित है भैया? कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में जो है कालीबंगन स्थित है। ओके, 22 प्रश्न देखिए। यहाँ पे 32 प्रश्न जो है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 23 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि लोथल स्थित है। लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये सही हो रहा है। 24 देखिए प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? हल के जो प्रतिरूप हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बनवाली से मिले हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो बनवाली से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। यहाँ पे 25 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था 2 स्तरीय जो है था ये नगर था। राइट आंसर जो ए है यहाँ पे सही होगा। 26 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 26 प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। भारतीय
उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता है इसका विकास कैसे हुआ है? तो इसका विकास जो है सिंधु के मैदान में हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों? तो सिंधु के मैदान में हुआ है। इसके बाद आते हैं 27 नंबर प्रश्न को देखिए, 27 प्रश्न को। 27 प्रश्न है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर के द्वारा जो है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही हो रहा है। ए और सी विकल्प क्या होगा? दोनों सही होगा। ओके, 28 देखिए प्रश्न को, देखिए 28 प्रश्न को। यहाँ पे जो 28 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो हाया मोहनजोदड़ो, याद माफ कीजिएगा, यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो होना चाहिए। ओके, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ओके, अगले प्रश्न को देखिए 29 नंबर प्रश्न को। 29 प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था भैया? हड़प्पा का उत्खनन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसी को ध्यान में रखना है, बताना है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद 31 प्रश्न को देखिए। 31 प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद आते हैं 32 प्रश्नों को देखिए। 32 प्रश्न है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाए थे? कहाँ पे उत्खनन करवाए थे? तो हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 33 प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 33 प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन जो है सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते हैं? सैंधव कर लीजिएगा, यहाँ पे सैंधव देवता यहाँ पे कर लीजिएगा। सैंधव सभ्यता के देवता जो है माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। शिव माने जाते थे। हिंदू देवताओं में से कौन जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते थे? तो शिव को मानते थे। ओके, इसके बाद देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं 34 प्रश्न को। 34 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 15 प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 प्रश्नों को देखिए। 35 बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में बनवाली जो है स्थित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 36 प्रश्नों को। 36 प्रश्न है कि कालिंगन किस नदी के किनारे बसा है? काली यहाँ पे कालिंगन लिखा गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे टाइप करने में जानते हैं कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे कालीबंगन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? कालीबंगन। कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो घाघर नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 37 देखिए प्रश्न। 37 प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए 38 प्रश्न को। 38 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा होता था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा होता था? तो एक नगर पालिका के जैसा होता था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है यह सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्नों को देखिए। 39 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिलता है? गोदीबाड़ा कहाँ से मिलता है? तो गोदीबाड़ा जो है लोथल से मिलता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 प्रश्न को। 40 प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्नों को देखिए।
41 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है पश्चिमोत्तर भाग से क्या हुई थी, विकसित हुई थी। कहाँ से विकसित हुई थी, तो पश्चिमोत्तर भाग से विकसित हुई थी। इसके बाद 42 प्रश्नों को देखिए, 42 प्रश्नों को, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। तो साथियों हम लोग 42 प्रश्न जो है इतिहास से रिलेटेड आज की क्लास में किए हैं। कैसा लगा आप लोग को क्लास, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए कि वो भी पढ़ें अच्छे से और इस बार जो है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में सफलता हासिल जरूर करें। तो इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।